आज जो आने वाली है वो ध्यान की विधि ही आने वाली है। तो मैंने नहीं क्या वही थोड़ा सा नोट्स कर लिया मेरे इस पे, क्योंकि सामने रहता नहीं ना। बहुत बढ़िया। फिर थोड़ा सा। नहीं, सही है, सही है। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न किया है मुमुक्षु ने, हालांकि पहले किया था, हमने ये पढ़ा था, बट उसको हाँ। मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि अपना रिकॉल हो जाए। हम्म प्रश्न करते हैं कि बाबूजी, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, हमें हम्म बहुत ध्यान की, बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो वो किस प्रकार का ध्यान है? अब देखो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर दो अपेक्षा से बात लेनी है, एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की अपेक्षा से। अब अगर हम अज्ञानी की अपेक्षा बात करें, यानी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बात करें, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही उसको वरत रहे हैं। मिथ्या दृष्टि को अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होता है, उसमें तो यही ध्यान होता है, माने केवल पर्याय का ही ध्यान होता है। और समझ में वही आ गई ना उसको बात? वास्तविक ध्यान समझता हाँ है जी। वो उसको, लेकिन उसको वास्तविक ध्यान समझता है ऐसा। हाँ, वो समस्या क्या है कि आजकल जो विभिन्न प्रकार के ध्यान चल गए हैं ना, उन्होंने नाम भी लिखा है, प्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान, ध्यान। विपश्यना ध्यान, और आजकल तो वो कौन सा होता है, वो नाड़ी नाड़ी वाला ध्यान भी होता है, अरहम नाड़ी ध्यान भी योग कर शोधन। रहे हैं आजकल तो, है ना? ये सब ध्यान हाँ। चले हैं ना, ये केवल और केवल कैसे हैं? शारीरिक व्यायाम है, सिर्फ और हम्म सिर्फ शारीरिक व्यायाम हम्म है ना? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के, अरे तुम, ये आत्मा को स्वस्थ रखने का ध्यान होता है। शरीर तो हम्म अपने पुद्गल परमाणुओं की योग्यता के अनुसार स्वस्थ और अस्वस्थ होगा, है हम्म ना? भाई हम्म मन को एकाग्र कैसे करना, तो उनका जो होता है स्वरूप होता है, तो कोई होंगे, कोई गए होंगे अपने में से, तो कई उनके यहाँ गए होंगे, बहुत से छुपे रुस्तम होते हैं, है ना? हम्म तो उनका यही कहना होता है कि जो भी तुम्हारे परिणाम आए, सुख दुख के परिणाम आए, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम आए, राग द्वेष के परिणाम आए, ये परिणाम आए तो तुम केवल जानते रहो, ये दूसरे लोगों की बात चल रही है, हम्म अन्य मतियों में भी ये चीज है। एक बार क्लिपिंग आई थी, वहां पर वो रामायण की क्लिपिंग थी, उसमें बताया था कि तुम साक्षी भाव से जानते रहना, लेकिन वो साक्षी भाव से किसको जानते रहना? अरे पर को जानते रहना कि अपने को जानने? अपने को जानने की तो कोई बात ही नहीं होती है। वो कहते हैं कि जो आए उसको साक्षी भाव से जानते रहो, यानी कि तुम बुरा भी जानो, तुम पर को जानो, तुम पर्याय को जानो। अरे भाई क्यों जाने? मतलब वहां पर जो बात आती है वो स्वयं प्रकाशक की बात नहीं है, मात्र और मात्र पर प्रकाशक अवस्था की बात है ना? कि दुख सुख का वेदन मत करो, तुम जानो, तुम्हें दर्द हो तो तुम केवल जानो कि हाँ भाई दर्द है, लेकिन उसका वेदन नहीं करो। हाँ, लेकिन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का जानना, अब अगर हम पर को जाने, यानी कि जो क्रोध मान माया लोभ को जाने कि भाई हाँ, एक तरह से, तो अभाव कैसे होगा उसकी तो बताओ विधि। इन क्रोध मान माया लोभ रूपी विकारी भावों का, इन मोह रूपी विकारी भावों का अभाव होए तो होए कैसे? समझ में आ गई ना बात? क्योंकि ये सारी की सारी प्रवृत्तियां कैसी हैं? विजातीय प्रवृत्तियां हैं, सारी की सारी विजातीय, मतलब मेरे से भिन्न जाति की प्रवृत्तियां हैं। अरे ठीक है, माना कि ये मेरी मेरी नहीं है, लेकिन मैं इनको जानू भी तो क्यों जानू? जब तक मुझे जानना था, मेरा काम बना, मैं अपना काम करूं ना। मुझे ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, कि मैं सारे भवांतर तक सिर्फ यही करता रहूंगा कि ये क्रोध मेरा नहीं, ये मान मेरा नहीं, मेरा अपने घर में कब जाएगा? अपने घर में कब जाऊंगा भाई? समझ में आ गई ना बात? तो ऐसा जानना तो वे गे हो गए, और गे से हटकर शुद्ध। लेकिन जो ध्यान होता है वो कब होता है? जब इन गेयों से हटा जाता है। अभी पीछे पढ़ा था कि ज्ञान में गे भी जानने में नहीं आता, ज्ञान में मात्र ज्ञान जानने में आता है। ये जो क्रोध मान माया लोभ रूपी परिणाम होते हैं, ये भी परिणाम रूप जानने में नहीं आते, मात्र ज्ञान रूप जानने में आते हैं। और ज्ञान मेरा स्वभाव है, ये इन क्रोध मान माया लोभ रूपी स्वभाव नहीं है, इनके परिणाम रूप स्वभाव नहीं है।
इन गे रूप स्वभाव नहीं है। वो आईने का एग्जाम्पल भी दिया था कि आईने में अगर टेबल झलक रही है तो आईना वो टेबल रूप नहीं हो गया, टेबल के आकार को नहीं हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हो तो टेबल के अलावा चेयर भी झलक रही है, टेबल के अलावा मैं खुद वहां खड़ा हुआ हूँ, मैं भी झलक रहा हूँ, तो क्या वो इतने सारे आकार हो गए टेबल उसके, मिरर के, शीशे के? एक ही आकार रहा। तो यानी कि वो एक्चुअल में दर्पण का ही आकार है, दर्पण ही है, जो भी झलक रहा है वो दर्पण ही है। तो ऐसे ही मेरे ज्ञान में जो भी झलकने में आ रहा है वो मात्र दर्पण ही, वो मात्र ज्ञान ही है। और क्योंकि गेयों पर जब तक दृष्टि रहेगी ध्यान नहीं होगा, और गेयों से दृष्टि हटकर जब दृष्टि हटेगी तो मेरे शुद्धात्मा में लगी, तो उस प्रवृत्ति का नाम ध्यान है। समझ में आया? देखो वो क्या कहते हैं कि तुम उनको देखते रहो। किनको देखते रहो? कि इन विकारी परिणामों को देखते रहो, जो वे गे आ रहे हैं उनको देखते रहो। अरे वो देखने से मिटेंगे कैसे? देखने से मिटेंगे कैसे? वो आता है ना समयसार जी में, जो देखे शुद्ध को वो शुद्धता को, जो जाने शुद्ध को तो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जाने अशुद्ध को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। तो भैया शुद्ध को देखे बिना शुद्ध अनुभूति हो ही नहीं सकती। कपड़े को तू गंदा देखेगा तो कपड़े साफ करने का भाव नहीं आएगा। कपड़े को गंदे का तूने स्वभाव समझ लिया, जाना जाना उसी गंदे कपड़े को तू पहन रहा है, तो तेरे को तो विकार होगा ही होगा। अरे भाई तू ये मान कि हाँ मैं जानता तो हूँ, लेकिन ये जानने के काल में भी मुझसे जुदा है, मुझसे जुदा है। ये मेरा स्वभाव तो उस कपड़े जैसा है। कैसा है? उस कपड़े जैसा है मेरा स्वभाव। कैसा है? उस कपड़े जैसा है मेरा स्वभाव है। ऊपर ही ऊपर है मैल। कैसा है? ऊपर ही ऊपर है मैल। समझ में आ गई बात? अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो जो कपड़ा है वो मैल और वो कपड़ा दोनों अलग अलग हैं, और कपड़ा तो स्वभाव रूप से शुद्धि है, तभी तो मैं उसको, उस मैल को उस कपड़े से अलग करने की प्रोसेस, अलग करने की विधि अपनाऊंगा। समझ में आ गई ना बात? तो केवल जानने से या उसी पे दृष्टि करने से ठीक है, हम उस रूप परिणमित नहीं होते। जीव तो वैसे भी पर रूप परिणमित नहीं होता। जीव तो गे रूप आज तक कभी परिणमित हुआ ही नहीं, चाहे वो जाने और चाहे ना जाने। समझ में आ गई ना बात? लेकिन अब वो जानने के काल में भी अगर वो परिणमित हो ही नहीं रहा है तो जान भी क्यों रहा है? क्यों उसमें दृष्टि गड़ाए हुए है? क्योंकि जिस चीज को तू लगातार जानता रहता है वो एट द एंड जाके क्या होगी? उसका ध्येय बन जाएगी। गे आया था ना कि जो चीज गे में लगातार आती रहे या जानते रहो तो वो ध्येय बन जाता है। कब बच पाएगा तू उससे? अरे भाई विकार का अनुभव करने से, यानी आत्मा को अशुद्ध जानने से कि ये मेरा क्रोध आया, ये मान आया, ये माया आई, इनसे तू न्यारा ही है। इनका ध्यान क्या कर रहा है? इनकी तरफ दृष्टि क्यों आ रही है? इसलिए इनको गे के खाते में पुद्गल की तरह स्थापित कर। साफ साफ बोला है कि गे के खाते में पुद्गल की तरह स्थापित कर, और फिर उपयोग को मोड़कर शुद्ध आत्मा में ले जाने से वास्तव में ध्यान होता है। आया समझ? बोलो। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक शब्द आया है ना कि फिर उपयोग को मोड़कर शुद्ध आत्मा में ले जाने से। तो मोड़कर का मतलब क्या? मोड़कर मतलब ये कि पहले विकारों की तरफ मुड़ा था, अब कहाँ मुड़ेगा? कहाँ मुड़ेगा? की तरफ। हाँ, अपने शुद्धात्मा की तरफ मुड़ेगा। समझ में आया ना बात? राग द्वेष की तरफ। उन्होंने भैया कि आपने पहले राग द्वेष परिणामों को गे बनाया था, इसलिए उसको मोड़कर अपने आत्मा की तरफ लगाओ। बिल्कुल। पहले तो वहां चल रही थी ना दृष्टि। पहले तो दृष्टि कहाँ चल रही थी?
पर द्रव्यों में, पर भावों में, विकारी भावों में। अब सिर्फ ये कहा है कि तेरे को अपनी दृष्टि बदलनी है, सृष्टि तो बाद में बदलेगी। और हम क्या कोशिश करते हैं, हम सृष्टि बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। तभी तो दिक्कत आती है। हमें करना क्या है, सिर्फ अपनी दृष्टि को बाहर से अंदर की तरफ लेना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो पहले राग द्वेषों को हमने गे बनाया था कि ये मेरे आत्मा से न्यारे हैं, क्योंकि ये विकल्प दशा है। समझ में आ गई ना बात। पहले तो ये गे बनाया था ना राग द्वेष को, अब ये जान ले कि ये मुझसे कैसे हैं, कि न्यारे हैं। समझ में आ गई बात। हेलो, हाँ। तो ये देखो, आत्मा से सर्वथा न्यारे हैं। जैसे पुद्गल न्यारा है, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल ये न्यारे हैं, ठीक है ना। तो उनसे क्या लेना है, कि उनसे यू टर्न लेना है। क्या लेना है, यू टर्न लेना है, और अपने शुद्धात्म रूपी घर की तरफ, निज घर की तरफ अपनी गाड़ी को दौड़ा लेना है, अपनी दृष्टि रूपी गाड़ी को दौड़ा लेना है। उस ज्ञान के घोड़े को वहां दौड़ाना है और कहीं नहीं दौड़ाना। समझ में आई बात। और देखो, ज्ञान का गे तो सिर्फ एक ही बनता है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं होती है, इसलिए हम क्या रहते हैं, कि हम पर द्रव्यों में अपनापन किए रहते हैं। अरे जिस समय हमारा जो ज्ञान का गे की तरफ दृष्टि हुई, क्योंकि हमारी कैसी है कि स्वयं पर प्रकाशक है, लेकिन स्वयं पर प्रकाशक के काल में भी स्वयं प्रकाशक ही है। ये ट्यूब लाइट जल रही है मेरे सामने, या मोबाइल की रॉड जल रही है, वो लाइट जल रही है, तो ये क्या कर रही है, क्या दूसरों को प्रकाशित कर रही है? अरे दूसरों को प्रकाशित करने के काल में सबसे पहले अपने को प्रकाशित कर रही है। बाकी सारे पर द्रव्य तो अपने आप उसकी चकाचौंध में समाहित हो गए हैं। ऐसे ही मेरा ज्ञान का स्वरूप है कि मैं ज्ञान स्वयं को ही प्रकाशित करता हूं, बाकी के सारे लोकालोक के पदार्थ अपने आप मेरे ज्ञान में समाहित हो जाते हैं, मतलब प्रकाशित हो जाते हैं। समझ में आया? जी हाँ। तो जब दृष्टि अपनी तरफ मुड़ी और अपने में एकाग्र हुई, यानी ज्ञान एकाग्र हुआ। क्या हुआ? ज्ञान एकाग्र हुआ उस ध्रुव, उस शुद्ध आत्मा में, उस ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में, अखंड, है ना, आनंद कंद में एकाग्र हुआ। बस वही तो ध्यान है। क्या है? वही तो ध्यान है। समझ में आया? लेकिन अब एक जो बार बार एक शब्द आता है ना, बड़ा ही मतलब कहना चाहिए कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ध्रुव 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 ध्रुव। लेकिन ये ध्रुव है क्या? ये शुद्धात्म ध्रुव है क्या? इसको जानना, उसका निर्णय करना बहुत आवश्यक है। कि आवश्यक है, बरोबर आवश्यक है, क्योंकि भैया जब तक आपको ध्रुव की महिमा नहीं आएगी, ध्रुव का अनुभव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिया था कि लड़की वाले जब लड़के के घर जाते हैं देखने, तो जब तक उनको लड़के के प्रति महिमा नहीं आती है, तब तक वो लड़का उनके घर में, उनके दिल में घर नहीं कर पाता, दिल में जगह नहीं बना पाता है। समझ में आई ना बात? निर्णय कब होता है? पहले महिमा आती है, फिर निर्णय होता है, और फिर उसके बाद ध्यान होता है। समझ में आया? हाँ, उसके बाद अनुभव होता है। अरे भाई, सत्ता का निर्णय माने चैतन्य सत्ता का निर्णय, वो तो आवश्यक है, तभी तो चैतन्य की परिणति होगी। अगर जाना ही नहीं कि आत्मा कैसा है, जाना ही नहीं कि आत्मा की महिमा कैसी है, अरे महिमावंत, अनंत गुणों का धारी, अनंत शक्तिवान के बारे में नहीं जाना, उसकी महिमा की नहीं आई, तो भैया अनुभव भी काहे का करेगा, है ना? और फिर होगा क्या कि चूंकि जब तुझे उसकी महिमा नहीं आएगी, तो क्या आएगा कि अशुद्धता ही दृष्टि में भाषित होगी, है ना? समझ में आई ना बात? अशुद्ध ही आएगा, क्योंकि अभी तक क्या किया, अनादिकाल से अशुद्धता का ही अनुभव करता रहा है, और उस अशुद्ध आत्मा को अशुद्ध ही मानता रहा है। आत्मा को क्या मानता रहा है? अशुद्ध ही मानता रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मायाचारी हूँ, ऐसा मानता रहा है। समझ में आया?
सिद्धावस्था होने तक मैं अशुद्ध ही रहूंगा, बाद में शुद्ध हाँ, ये बनूंगा। आएगा ना, खुलासा करेंगे, बहुत बढ़िया। ये अभी खुलासा करेंगे इस चीज का कि कैसा मान रहा है। ज्ञानी की दृष्टि है कि वर्त देखो भैया, आप ठीक है, हम्म आपकी बात सारी मान ली कि हाँ आत्मा शुद्ध है, लेकिन अभी पर्याय में तो अशुद्धता है ना। तो भैया हमें शुद्धता हम्म को दूर करनी है, उसका तो प्रयास करने दो। अभी आप हमसे कहते हो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, या घंटे का सिद्ध हूँ? हम्म जब मेरे में इतने क्रोध हम्म मान माया लोभ हो रहे हैं, इतने विकारी परिणाम हो रहे हैं, तो काहे के सिद्ध? ये बताओ आप मेरे को। आप मुझे क्यों ताड़ के पेड़ पे चढ़ाना चाह रहे हो? अरे भैया, हम तेरे को ताड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ा रहे। बाबूजी ने साफ साफ कहा कि भैया तू तो लोकाग्र के अंत भाग में, लोकाग्र पर रहने वाला जीव है। तेरी तो वहां पर सीट फिक्स है। तू काहे को अपने आप को गिरा हुआ मानता है, पामर मानता है? समझ में आया? हम्म हम्म अरे क्या बुद्धि, वो कैसी है उसकी बुद्धि? उसकी मतलब हमारी बुद्धि है ये, कि शुद्ध तो हम्म वर्तमान में मैं हूं नहीं, शुद्ध तो सिद्ध बनने पर होऊंगा, और वर्तमान में तो मैं अशुद्ध हूं। तो अशुद्ध फिर इस अशुद्धि को कैसे करेगा कम, कैसे दूर करेगा? कि तप करके, संयम लेके, नियम लेके, स्वाध्याय करके, एक टांग पे खड़ा होकर, ऐसे ही करेंगे ना, ध्यान करके हम्म टालूंगा। और फिर उसके बाद क्या होगी? कर्मों की निर्जरा होगी। क्या होगी? निर्जर कर्मों की कर्मों के निर्जरा होगी। और जब कर्मों की निर्जर। निर्जरा होगी तो मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया? कौन मानता है ये? ज्ञानी मिथ्या है? दृष्टि। आप नहीं मानती? मिथ्या दृष्टि मानते हैं ना। मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। तो फिर क्या करना है? कि कर्मों उसको का छोड़ना अभाव है। करना है ना? हम्म कर्मों का अभाव करना है ना? हाँ हाँ, देख लो, वही घूम फिर के वही बात आ गई। पूरा सर्किल चले और सब क्या कर दिया, वहीं पर आकर जीरो के जीरो ही बने रहे। अभी अभी बताया कि जब कर्म हम्म तेरे में है नहीं तो कर्मों का अभाव काहे करने को पीछे पड़ा हुआ है? वही बात आ गई। अभी समझाया है, फिर आपने कहा कर्मों का अभाव करना है। हाँ, गर्दन क्यों हिल जाती है भाई, बिना सोचे समझे? हम्म? हम्म मतलब वो बता रहे हैं कि तुम्हें दूर कर रहे हैं, और फिर तुम उसी में पड़े जा रहे हो। अभी तो बताया कि इस अशुद्धि को तप करके, ध्यान करके किसी भी तरह टालूंगा, और कर्मों की निर्जरा होगी तो फिर मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कौन मानता है? कि अज्ञानी मानता है। और फिर तुमने वहीं पर कुएं में हम्म भांग पी ली। हम्म? हेलो, हम्म, जवाब तो दो भैया। अब देखो, नहीं। हाँ, अब इसके बाद क्या बात आई है? ये सब बताया है, अब आई है ध्यान की विधि। पंचाष्टिकाय की गाथा 146 का रेफरेंस दिया है, और वहां पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र की जो टीका है ना, उसका बताया है। क्या आया है वहां हम्म पर? कि निर्जरा का मुख्य हेतु ध्यान। क्या है? क्या है? ध्यान। अब निर्जरा का निर्जरा, निर्जरा क्या होती है? निर्जरा क्या होती है? कर्मों हम्म की अपेक्षा से मत बताना। निर्जरा होती है, अशुद्धि। हाँ, अशुद्धि की हानि और अब वो तो पढ़ा हुआ बता अशुद्धि दिया की आपने। हानि हाँ, तो वो तो रूप पढ़ा दिया आपने कि अशुद्धि की हानि और शुद्धि की वृद्धि। वृद्धि। ठीक है ना? इसके मतलब वही। इसके साथ जो कर्म पड़े हैं, उनके जत्थे के जत्थे, टोली की टोली क्या हो जाती है? वो खिर जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। इसका नाम निर्जरा है, अगर कर्म की सापेक्षता से बात करें तो। ठीक है? अब देखो, हम्म ये बहुत सूक्ष्म विषय, जो आपने कहा था ना कि सूक्ष्मता से बात करेंगे आज, तो लो भैया, सूक्ष्मता का विषय आ गया है। क्या आया है? कि ध्यान की विधि। विधि। है ना? चलो ध्यान करने बैठे, सांस अंदर लें, सांस बाहर लें, अपनी हथेली पे आत्मा का अनुभव करें। तो भैया ध्यान का स्वरूप समझे बिना ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, तो देखो, अब ध्यान से देखो, पढ़ते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें समझने के लिए तो बहुत कुछ है, और इसमें जो दे रखा है वही अपने आप में समझने वाली विषय है, आसान भाषा में भी है। देखो, शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य परिणति, सो वास्तव में ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या?
कि अपने शुद्ध स्वरूप में चैतन्य परिणति यानी कि मेरे ध्रुव में लगी हुई जो ज्ञान की पर्याय है, जो चेतना गुण की पर्याय है, जो सुख गुण की पर्याय है, जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वही वास्तव में ध्यान है। शुद्धात्मा में अविचलित माने। अविचलित का मतलब क्या होता है कि अपरिणामी, अपरिणामी, अकंप, निष्कंप, है ना। तो उसका नाम क्या कि ध्यान। ऐसी भैया अविचलित माने, अविचलित माने स्थिर नहीं ले सकते। स्थिर तो बोला ना, अकंप। तो बोले हाँ, अकंप है ना, निष्कंप परिणति। अब देखो ध्यान कैसा है। ध्यान यहाँ परिणति बताइए ना। ध्यान मतलब क्या कि शुद्धात्मा में अविचलित माने एकदम अकंप, निष्क्रिय, निष्कंप परिणति, उसका नाम ध्यान है। ध्यान है। तो वास्तव में ध्यान है माने वास्तव में असली ध्यान तो वो है जो आनंद को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? आनंद को जन्म देता है ना। यानी कि क्या, कौन से आनंद को जन्म देता है? कि निराकुल आनंद को जन्म देता है। वह ध्यान प्रकट होने की विधि अब कही जाती है ना। जब वास्तव में शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला योगी इस विधि से उपयोग को आत्मा में लीन करता है, और वह विधि अब इस प्रकार है, ध्यान से सुने। दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनी का विपाक पुद्गल कर्म है। विपाक का मतलब उदय समझ लो, फल समझ लो, परिणाम समझ लो, भाव समझ लो। क्या है? पुद्गल कर्म है। दर्शन मोहिनी का विपाक यानी दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय में होने वाला मिथ्या दर्शन का भाव। दर्शन मोहिनी के कर्म के उदय यानी कि क्या कि जो कर्म का उदय है वो निमित्त, और मिथ्या दर्शन का भाव वो क्या हो गया? नैमित्तिक, है ना। हाँ, तो देखो इस समय सार की भाषा में बात करें तो ये हो गया आपका भावक भाव। भावक भाव कि भावक हो गया आपका दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, और भाव हो गया ये मिथ्या दर्शन का भाव। समझ में आया? भाव्य भावक ना। हाँ, भावक भाव, और भव्य भावक का क्या आएगा फिर? भाव्य भावक कह लो, भावक भाव कह लो, सब एक ही बात है। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करता है कि भावक तो यही मान लेता है, लेकिन भाव को मानता है आत्मा। क्या मानता है? आत्मा। कि वो ये, उसको ये लगता है कि जो कर्म का उदय है वो आत्मा में परिणाम लेके आता है। कौन से? मिथ्या दर्शन आदि के। आत्मा विकारी होता है कर्म के उदय के कारण, इसलिए वो क्या मान लेता है? भावक भाव संबंध मान लेता है। जबकि 32वीं गाथा में साफ साफ भावक भाव संकर दोष का निषेध बताया गया है, अभाव बताया गया है। समझ में आया? तो देखो दोबारा पढ़ते हैं कि दर्शन मोहिनी का विपाक अर्थात दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय में होने वाला मिथ्या दर्शन का भाव, और चारित्र मोहिनी का विपाक यानी राग द्वेष के परिणाम। राग द्वेष के परिणाम होने से उस विपाक को, उस अनुभाग को, उस फल को पुद्गल के परिणाम कहा है। समझ में आया? ये विपाक आत्मा का विपाक नहीं है, यानी आत्मा का अनुभाग नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा का परिणाम नहीं है। समझ में आया? किसका है? पुद्गल का है। क्योंकि अगर आत्मा का हो जाए तो फिर आत्मा का स्वभाव बन जाए। क्या बन जाए? ये स्वभाव बन जाए, और फिर ये आत्मा से कभी भी भिन्न नहीं हो, है ना। लेकिन हमने देखा है कि ज्ञानियों ने उसको अपने से अलग किया है। इसका मतलब वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का परिपाक या आत्मा की अवस्था का परिपाक होकर ये मिथ्यात्व प्रकट होता हो, ऐसा
नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसको सीधी भाषा में पढ़ते हैं कि आत्मा का परिपाक या आत्मा की अवस्था का परिपाक होकर ये मिथ्यात्व प्रकट नहीं होता है। जड़ कर्म आत्मा को फल नहीं देते हैं। इधर तो कर्म के गिरने की अवस्था हुई और इधर आत्मा में राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम हुए। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या है, समय भेद नहीं है। क्योंकि देखो कर्म अलग हो गया, समझ में आ गया ना भाई, द्रव्य कर्म। अब इधर जो है ये भाव कर्म है ना, इधर क्या हुआ, भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म का उदय या धर्म कर्म के खिरने की अवस्था और उधर राग, द्वेष, लोभ के परिणाम। जो कर्म का खिरना है वही तो होता है, कर्म का खिरना कहो या कर्म का उदय कहो, एक ही बात है। कर्म का खिरना कहो या कर्म का उदय कहो, एक ही बात है। कर्म का फल कहो, कर्म का परिपाक कहो, सब एक ही बात है ना। और उसी समय क्या होता है कि जीव अपनी गलती से क्या करता है, ऐसे परिणाम करता है अपनी गलती से। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये कर्म के उदय के काल में हुआ है। समझ में आया? लेकिन दोनों की सत्ता कैसी है कि भिन्न भिन्न है। जीव के परिणाम जीव के रहते हैं, लेकिन ये चूंकि राग, द्वेष, विकारी भाव कैसे हैं, ये जीव के परिणाम नहीं है, जीव के नहीं है, ये पुद्गल के ही परिणाम है। क्योंकि परलक्षी परिणाम है। कैसे हैं? परलक्षी परिणाम। उस विपाक को आत्मा से भिन्न अचेतन होने से, यानी उस विपाक को आत्मा से भिन्न अचेतन होने से कर्मों में समेटकर, यानी आत्मा में मिलाकर नहीं, बल्कि उन्हें अपने से भिन्न जानकर तदनुसार परिणति से उपयोग को व्यावृत्त करके, यानी व्यावृत्त का मतलब क्या होता है कि वहां से दृष्टि हटाकर, मोड़कर, मिथ्या दृष्टि, रागी और द्वेषी ना होने वाले ऐसे उपयोग को आत्मा में ही, किसके आत्मा में ही, शुद्ध आत्मा में, यानी कि मेरे निज ज्ञायक भगवान आत्मा में ही क्या करता है, अत्यंत निष्कंप रूप से लीन करता है। वही क्या होता है, सच्चा ध्यान होता है। समझ में आया? कोई ऐसी बात जो आपका स्पष्टीकरण हो, बोलो। व्यावृत्त मतलब क्या है? मोड़ कर लिया होता है ना, कि वहां से मोड़कर, वहां से हटाकर, हटाकर, वहां से हटाकर, है ना। कितना स्पष्ट है ना कि उस उपयोग को, यानी ज्ञान को आत्मा में ही निष्कंप रूप से लीन करता है। देखो, ज्ञान को एक निष्कंप रूप से लीन करने का मतलब ये कि ज्ञान अब चलायमान नहीं है। निष्कंप का मतलब क्या, कि वाइब्रेशन नहीं करेगा, यानी कि चलायमान नहीं होगा। वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ज्ञान का एक ही ये जब बनता रहे तो वो ध्येय बन जाता है, और वो ध्येय तभी कार्यकारी है जब वो ध्येय स्वध्येय हो, निज ध्येय हो, है ना। तब वह योगी, योगी मतलब साधक अवस्था की बात है ना, तब वह योगी अपने निष्क्रिय चैतन्य स्वरूप में विश्रांत है। विश्रांत का मतलब क्या, रुका हुआ है, हाथ लगा के सो गया है। कैसी हो गई है ना, उसने खटिया बिछा ली है वहां पर, परमानेंट वाली। अब उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है। अरे ये जो निष्क्रिय शुद्धात्मा है ना, चैतन्य है, उसमें जो विश्रांत है, यानी उसमें जो आराम कर रहा है, उसमें वह स्थिर है। अतः मन वचन काय को नहीं अनुभवता। यानी ये जो योग फोक सारी चीज कही जाती है ना, क्या होती है, मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, प्रमाद, और योग, ये भी सब मुझसे भिन्न है ना। जितने भी ये आश्रव हैं, ये बंध हैं, सब कैसे हैं, मुझसे भिन्न है। मैं इनको क्यों अनुभवूं? इतना टाइम है क्या, इतने वेले हैं? अपने में आराम करो भाई, आत्म राम में आराम करो। मन वचन काय के जो योग हैं, उन योगों में जो कंपन्न है, उनका भी अनुभव नहीं करता है। स्वयं कर्मों में, माने उदय में व्यापार नहीं करता है।
उदय में हुआ कर्म, उदय जो हुआ कर्म का, तो उसके अनुसार उसकी परिणति या उसकी पर्याय नहीं होती। किसकी? नहीं होते, जीव की, आत्मा की, किसकी? उस चैतन्य, हाँ, उसकी पर्याय नहीं होती। आत्मा की। स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता है, कर्म के उदय के अनुसार उसकी परिणति नहीं होती है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कर्म के उदय से आत्मा के भाव, कर्म के उदय से आत्मा के भाव अवश्य अवश्य होते हैं? हाँ, नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है, झूठ है, गलत है। गलत में है। आया? अब देखो ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो कर्म का उदय होने पर भी वो कर्म बिना फल दिए चला जाता है। कौन सी निर्जरा है? अविपाक निर्जरा। आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो कर्म का उदय होने पर भी वो कर्म बिना फल दिए चला जाता है, यानी कि अविपाक निर्जरा हो जाती है। उसे, हाँ, सकाम, उसे सकल शुभाशुभ कर्म रूप ईंधन को जलाने में समर्थ होने से ही सारे शुभाशुभ कर्म को जलाने में वो ध्यान की परिणति समर्थ होती है। समझ में आया? और ऐसी समर्थ होने से अग्नि समान ऐसा परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय भूत ध्यान प्रकट होता है। आया? इसीलिए कहते हैं क्या कि पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय भूत माने परम सिद्धि का जो उपाय है, यानी मुक्ति का जो उपाय है, ऐसा ध्यान प्रकट होता है। अब जब ध्यान ऐसा प्रकट होता है तो वो ध्यान कौन सा ध्यान है? तुम मत बोलना, बताओ। हाँ, कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान तो साधक अवस्था में है और शुक्ल ध्यान जब शेड़ी मारते हुए मुनिराज हैं उनको होता है। 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान और उससे आगे 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। धर्म ध्यान पर एक छोटी सी विशेष टिप्पणी है। YouTube पर एक किसी का क्वेश्चन आया था कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी हम धर्म ध्यान कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो धर्म ध्यान एक्चुअली धर्म ध्यान नहीं है, वो व्यवहार धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे ना, आप ही ने बताए थे, बताओ। अज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हाँ, तो ये चारों भेद कैसे हैं कि ये व्यवहार धर्म ध्यान के भेद हैं, निश्चय धर्म ध्यान के भेद नहीं हैं, क्योंकि एक नित्य शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप ही उसका नाम क्या है? निश्चय से धर्म ध्यान।